हाँ दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अस्टा थीम के अंदर में मेनू बार का सेटअप करते हैं। बराबर, यानी कि मेनू को कैसे हम सेंटर करते हैं, कैसे हम मेनू को ऐड करते हैं। बराबर, ये सब सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और है कि codepresseacademy.com जो है, ये भी कोड प्रेस एकेडमी का ही वेबसाइट है। और इसके अंदर में जो है 50+ टूल्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसमें एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे वर्ड काउंटर है, इस पर आप क्लिक करोगे और इसके अंदर में जो है ये गूगल एडसेंस अप्रूव्ड साइट है। बराबर, इसके अंदर में देखिए इस तरीके का आपको मिल जाएगा एडवांस फीचर्स के साथ में। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर codepresseacademy.in ऑलरेडी हमने ओपन कर रखा है, यानी कि बैकएंड को हम लॉगिन कर रखे हैं, यानी कि डैशबोर्ड लॉगिन कर रखे हैं। बराबर, वर्डप्रेस का। ओके, अब इसके अंदर में अस्टा थीम, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अस्टा थीम कहाँ पर इंस्टॉल्ड है। देखिए एपियरेंस के अंदर में आना है। एपियरेंस के अंदर में जो है थीम्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कौन सा थीम आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अस्टा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, अब इसके अंदर में जो है हम मेनू बार का कैसे हम सेटअप करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पर अभी हम ओपन कर लेते हैं। कोड प्रेस एकेडमी को हमने रिफ्रेश किया, codepresseacademy.in। बराबर, जो टूल्स वाली वेबसाइट है या ब्लॉग वाली वेबसाइट है वो उसका यूआरएल है codepresseacademy.com। ओके, और यूट्यूब चैनल भी सेम नाम से, यानी कि कोड प्रेस एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल भी है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मेनू बार ऑलरेडी यहाँ पर एक टॉप बार लगा हुआ है, एक बॉटम में है। ये मेनू बार है, यहाँ पर ये सारे मेनू बार यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए हम यहाँ पर एक और मेनू बार ऐड करके देखते हैं। बराबर, और कहाँ से क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखिए ये डैशबोर्ड है, यानी कि लॉगिन कर लीजिएगा। एडमिन मोड को आप लॉगिन कर लीजिएगा वर्डप्रेस को। बराबर, उसके लिए यूआरएल ऑलरेडी हम मल्टीपल वीडियो में बता चुके हैं कि जो आपका वेबसाइट यूआरएल है उसके बाद जो है आपको फॉरवर्ड / देन wp-admin लिखना होता है। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके एंटर हो जाना है, यानी कि आगे बढ़ जाना होता है। ओके, ठीक है। जब आप एडमिन मोड में आ जाएंगे तो ये डैशबोर्ड खुल जाएगा और इसके अंदर में जो है यदि आपको मेनू ऐड करना है, ये एक्स्ट्रा थीम ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो एपियरेंस के अंदर में आना है, देन उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मेनू, इस पर क्लिक करिए। ओके, अब मेनू के अंदर में हम समझ लेते हैं कि क्या है इसके अंदर में। ओके, इसके अंदर में जो है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए मैनेज लोकेशन। बराबर, यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज लोकेशन। तो मैनेज लोकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आप मेनू को लोकेशन वाइज आप सेट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो कि आप कहाँ पर उस मेनू को दिखाना चाहते हो। तो यहाँ से एडिट करके आप मेनू को और चीज़ें यहाँ पर आप सिक्वेंसली जो है ऐड कर सकते हो लोकेशन वाइज। ओके, तो ये तो रहा मैनेज लोकेशन का अलग फंडा हो गया। बराबर, अब यहाँ पर जो है एडिट मेनू, जो हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है वो एडिट मेनू के अंदर में ही होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम देखने को मिल रहा है। बराबर, एक है ऐड मेनू आइटम्स और एक है मेनू स्ट्रक्चर। बराबर, अब यहाँ पर जो है मेनू का जो मेन मेनू है, यहाँ पर देखिए मेन मेनू का क्या है, मेन मेनू नाम का एक मेनू बार, यानी कि एक मेनू पैरेंट मेनू जो है क्रिएटेड है। और उस मेन मेनू के अंदर में जो है इतने सारे मेनू लगे हुए हैं। बराबर, इतने सारे मेनू लगे हैं, जो कि यही मेनू आपके जो है हेडर में दिख रहा है, यानी कि आपकी वेबसाइट पर यही इतने मेनू आपके अपीयर दिखेंगे। ये जो मेन मेनू लिखा गया है टाइटल, ये जो है नहीं दिखता है। ओके, वहाँ पर नहीं दिखेगा, फ्रंट एंड में नहीं दिखेगा। इसके अंदर में जितने मेनू आप डालते जाएंगे वो वहाँ पर दिखता जाएगा। बराबर, ओके, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में हम देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्या क्या आप मेनू के अंदर में ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो चलो एक बना बनाया है, तो हम क्या करते हैं एक नया मेनू बार बिल्कुल
स्पेशल नया मेनू बार जो है स्टार्टिंग से हम क्रिएट करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अ न्यू मेनू का ऑप्शन। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फुटर मेनू, हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फुटर मेनू लिख देते हैं, फुटर, बराबर। फुटर मेनू यहाँ पर हमने लिख दिया, फुटर मेनू हमने लिख दिया, बराबर। ये जस्ट आपको जो है हम समझाने के लिए यहाँ पर इसको क्रिएट कर रहे हैं, बराबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फुटर मेनू को हम करंटली यहाँ पर सेट भी कर देते हैं, बराबर। हम कहाँ दिखाना चाहते हैं, हम इसको फुटर मेनू में दिखाना चाहते हैं, यानी कि फुटर में हम वेबसाइट के फुटर में हम दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट मेनू पर हम क्लिक करेंगे और ये क्रिएट हो जाएगा, बराबर। पहले क्या था, पहले एक मेनू बार केवल ओनली क्रिएट था, मेन मेनू एक क्रिएट था। अब इसके अंदर में जो है यहाँ पर दो मेनू, दो पैरेंट मेनू क्रिएटेड हो गए, बराबर। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मेनू टू एडिट, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हम ये यानी कि इसको हम ओपन करते हैं तो इसमें दो मेनू मिल गए, यानी कि एक जो हमारा प्राइमरी मेनू था, जो पहले वाला मेनू था, वो ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा, और एक जो अभी हमने क्रिएट किया फुटर मेनू के लिए, यानी कि हम फुटर में दिखाना चाहते हैं। अभी का जो मेनू बार हम मेनू डालेंगे उसको फुटर में दिखाना चाहते हैं, या उसको और भी मल्टीपल लोकेशन पर हम दिखा सकते हैं, बराबर, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर देखिए लोकेशन वाइज जो है आप यहाँ से चूज करोगे तब भी दिखेगा, अदरवाइज जो है आप डायरेक्टली मैनुअली भी वहाँ से फेच कर सकते हो। एलिमेंटर पेज के अंदर में भी आप मेनू को नेविगेशन आप सर्च करोगे विजिट में, तो वहाँ पर ये मेनू फेच हो जाता है, यानी कि दिख जाता है, ये मेनू आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फुटर मेनू के अंदर में हम मान लो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो। देखिए पेज को ऐड कर सकते हो, पोस्ट को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, कस्टम लिंक बना सकते हो, यानी कि मेनू के अंदर में भी कोई कस्टम लिंक आपको लगाना है कि इस मेनू पर क्लिक करने पर किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है कि कस्टम मेनू आप क्रिएट कर सकते हो, बराबर। कस्टम मेनू का मतलब ये हुआ कि कस्टम लिंक यहाँ पर आप लगा सकते हो इस मेनू के अंदर में। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, बाकी जो मेनू है ये भी आप सोचते होंगे कि बाकी के जो है उसमें क्यों नहीं हम कस्टम मेनू लगा सकते हैं, कस्टम लिंक क्यों नहीं लगा सकते। बिकॉज ये आपका पेजेस है, यानी कि जो पहले से आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में जो पहले से पेज बने हुए हैं वो इसके अंदर में पेजेस आपके यहाँ पर अपीयर होते हैं। ये देखिए ये सारे पेज आपके बने हुए हैं, तो इसमें आप लिंक नहीं लगा सकते हो, बराबर। पोस्ट है तो ये ऑलरेडी पोस्ट जो है क्रिएटेड है, इसलिए आप इसके अंदर में मेनू लिंक कस्टम लिंक नहीं लगा सकते हो। बट स्पेशली जो है वर्डप्रेस ने स्पेशली जो है यहाँ पर डिजाइन किया है कि आपको कस्टम लिंक लगाना है, तो उसके लिए जो है आप कस्टम लिंक वाले ऑप्शन को यूज करिए, फिर जा करके उसमें लिंक लगाइए, बराबर। कस्टम लिंक यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हो, कस्टम लिंक हमने बता दिया। कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आपको ऐड करना है तो कैटेगरी को आप ऐड कर सकते हो, ब्रांड को ऐड कर सकते हो। देखिए ब्रांड के अंदर में कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट कैटेगरी को आप ऐड कर सकते हो, बराबर। यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया है, बिकॉज वहाँ पर अभी कोई कैटेगरी क्रिएटेड नहीं होगा। ओके, प्रोडक्ट टैग को आप जो है यहाँ पर फेच कर सकते हो, यानी कि ऐड कर सकते हो। ओके, और ई कॉमर्स एंड पॉइंट को भी आप यहाँ से मेनू में ऐड कर सकते हो। देखिए ऑर्डर है, एड्रेस है, अकाउंट डिटेल है, लॉग आउट है, ये सारी चीज़ें आप मेनू बार के अंदर में दिखा सकते हो। ओके, मेनू बार एक बार और आपको बता देते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो मेनू बार हमारा कहाँ पर है, मेनू बार ये बीच में आ रहा है। देखिए अभी यहाँ पर ये हट गया, बराबर। ये हट क्यों गया, क्योंकि जो है हमारा जो सेलेक्टेड मेनू था वो हमारा करंटली में अभी नहीं सेलेक्टेड मेनू है, बराबर। अब यहाँ पर हम आते हैं और प्राइमरी मेनू को हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या बताएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा मेनू जो मेन मेनू है वो मेनू बार जो है यहाँ पर दिखाने लगेगा, बराबर। अदरवाइज जो है फुटर से हम एक बार उसको हटा देते हैं जो हमने क्रिएट किया है। ओके ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फुटर वाले को
ओके, फुटर वाले को हम डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो सेलेक्ट करके एक बार हम इसको पहले तो इसको हटा देते हैं। सेव कर दिया। ओके, अभी इसके अंदर में कोई मेनू नहीं क्रिएटेड है। ओके, केवल पेरेंट क्रिएटेड है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। हम क्या करते हैं, इसको एक बार डिलीट करते हैं, इस मेनू को, बराबर, फुटर वाले मेनू को हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं, वापस से क्या करेंगे, इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पर देखिए, रिफ्रेश करते ही ये मेनू जो है डायरेक्टली यहाँ पर अपीयर होने लगा, बिकॉज मेनू जो यहाँ पर क्रिएटेड है, देखिए यहाँ पर जो मेनू क्रिएटेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जैसे हम फुटर वाले मेनू को हम क्रिएट करते हैं तो फुटर वाला मेनू यहाँ पर असाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली, बराबर। तो उसको अभी हम क्या करेंगे, उसको हम रहने देते हैं। अदरवाइज अभी हम एलिमेंटर पेज को भी ओपन करके आपको दिखा देंगे कैसे मेनू सर्च किया जाता है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, किसी पेज को आपको यहाँ पर ऐड करना है तो उसके लिए आपको पेजेस में आना है और यहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। मान लो हमारा जो है ऑल टूल करके है एक पेज, तो देखिए टेस्ट कोड करके है, सर्विसेज है, देखिए सर्विसेज को हम ले लेते हैं तो सर्विसेज हमारा टिक हो गया। अब यहाँ से यदि हमको सर्विसेज को दोबारा दिखाना हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐड टू मेनू पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे जो है सर्विसेज का मेनू आ गया। अब इसको हम सेव कर देंगे और चल करके हम अपनी वेबसाइट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है सोर्स कोड के बगल में जो है हमारा सर्विसेज मेनू आ जाना चाहिए, बराबर। यहाँ पर देखिए ये सर्विसेज मेनू अभी आ गया, बराबर। तो ये कैसे ऐड करेंगे, हमने बताया कि जो है आप इसके अंदर में जो है पेज को ऐड कर सकते हो, पेज के पर्टिकुलर किसी पेज को आप ऐड कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी पोस्ट को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, या प्रोडक्ट टैग को आप ऐड कर सकते हो, या ई कॉमर्स का जो अकाउंट पेज है, ऑर्डर पेज है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो, बराबर। तो जैसे एक हमने सर्विसेज का ऐड किया, वैसे ही जो है इन सब जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी आप जो है एज आ मेनू आप दिखा सकते हो अपने हेडर में, वर्डप्रेस वेबसाइट में, बराबर। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो चलिए हम एक मेनू बार को क्रिएट करते हैं। वापस से यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्रिएट पर क्लिक किया और फुटर हम वापस से लिख देते हैं, फुटर मेनू लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है एक बार क्रिएट पर हम क्लिक कर देते हैं। हमारा मेन मेनू ऑलरेडी क्रिएटेड था। अब इसके अंदर में जो है हम मान लो यहाँ पर बिल वाले को रख लेते हैं, पे बिल, ओके, या ऑल टूल्स वाले को रख लेते हैं, देखिए, और ब्लॉग वाले को या माई अकाउंट को। तीन मेनू हम रखते हैं, ऑल टूल्स, ब्लॉग और माई अकाउंट। ये जस्ट हम जो है आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसको भी हटा देते हैं, हम कार्ट या चेकआउट और शॉप वाले पेज को रखते हैं, बराबर। ये हमने ऐड कर लिया फुटर मेनू के अंदर में, और आई थिंक आया नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर वापस से करते हैं चेकआउट, कार्ट, शॉप, बराबर। इस पर हमने सेव किया और नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एक हम करते हैं। चेकआउट को हम कर लेते हैं और यहाँ पर ये आ गया, शॉप को कर लेते हैं, बराबर, शॉप भी आ गया, और कार्ट को भी कर लेते हैं तो कार्ट भी आ जाएगा, बराबर। ये कहाँ पर ऐड हो गया, अभी ये फुटर मेनू के अंदर में ऐड हो गया, बराबर। यहाँ पर हमने सेव किया और यहाँ पर जो है फुटर मेनू के अंदर में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर जो है दो मेनू ऑलरेडी, जो दो पेरेंट मेनू यहाँ पर क्रिएटेड हैं, बराबर, एक मेन मेनू, एक फुटर मेनू। अब मेन मेनू के अंदर में मल्टीपल अलग मेनू है, फुटर मेनू के अंदर में मल्टीपल यानी कि 3 मेनू ये अलग है, चेकआउट, शॉप, कार्ट हमने डाला, बराबर। ओके, ठीक है। अब जैसे कि ये हमने दो मेनू बार, दो पेरेंट मेनू को हमने क्रिएट कर लिया, मेन मेनू को, दो को। अब इसको हमको वर्डप्रेस यानी कि एलिमेंटर पेज के अंदर में हमको फेच करना है, यानी कि वहां पर हमको यूज करना है। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे, बराबर, चलिए हम देखते हैं। तो आपको आ जाना है, यहाँ पर पेजेस में आ जाना है, और पेजेस में आने के बाद जो है हम आते हैं ऐड न्यू पेज, या यहाँ पर एक टेस्ट नाम का भी पेज हमने बनाया है,
उसको भी यूज कर सकते हैं या बाद में हम डिलीट मार देंगे, चलेगा, कोई इशू नहीं। ऐड पेज पर हमने क्लिक किया और टेस्ट मेनू हम कर देते हैं, यहाँ पर टेस्ट मेनू लिख देते हैं, टेस्ट मेनू लिख दिया। अब यहाँ पर जो है एलिमेंटर पे एडिट विद एलिमेंटर के अंदर में चलते हैं, बराबर। और यहाँ पर एक्स्ट्रा का कुछ सेटिंग होता है, इसको आप कर लीजिएगा, फुल विद, बराबर। और यहाँ पर नो साइड बार कर दीजिएगा, यहाँ पर टाइटल को हाइड कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए, ओके। देन उसके बाद जो है एक बार यहाँ पर जो है अपडेट कर दीजिएगा पब्लिश, देन उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके। तो इसके अंदर में हम आ जाएंगे। ये थोड़ा सा सेटिंग होता है एक्स्ट्रा थीम के अंदर में, बराबर, यानी कि टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर शो होता रहता है, तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके अंदर में हम मेनू बार को फेच करेंगे, यानी कि मेनू बार को हम यहाँ पर सपोज इस पेज में हमको यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हमने क्या लिया, कंटेनर को ले लिया, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके, बराबर, कंटेनर को ले लिया। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्लस का एक ऐड एलिमेंट लिखा हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में जो है हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, यानी कि ऐड एलिमेंट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सर्च विजिट के अंदर में हम सर्च कर लेंगे नेविगेशन, नेविगेशन हम सर्च कर लेंगे, बराबर। यहाँ पर देखिए नेविगेशन आ गया। यहाँ पर 2-3 जो है नेविगेशन ये आपको देखने को मिल रहा है। तो हम अपना जो एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर वाला जो हमने प्लगइन यूज किया है, उसी का हम नेविगेशन यहाँ पर यूज करते हैं। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, बराबर। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये क्या आ रहा, यानी कि जो आपका मेनू, बराबर, अभी जो पहले हमने क्रिएट किया था, देन उसके बाद हमने देखा कि वो हेडर का मेनू सब गायब हो गया या डिफरेंस आ गया। तो वो क्यों आ रहा था, क्योंकि जब हम नेविगेशन मेनू को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो लास्ट वाला मेनू, मेन मेनू में जो लास्ट वाला मेनू क्रिएटेड है, फुटर मेनू, वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है चूज हो जा रहा है, यानी कि सेलेक्ट हो जा रहा है, बराबर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर मेनू के अंदर में जो है फुटर मेनू एक है, बराबर, फुटर मेनू, और इसके अंदर में जो है मेन मेनू भी है, बराबर। एक प्रकार से ये क्या हुआ, ये जो मेन मेनू है ये आपका मेन मेनू हो गया, मेन मेनू हो गया, और एक फुटर मेनू है। इन दोनों मेनू के अंदर में ये सब मेनू आ जाएंगे, इसको आप सब मेनू आप बोल सकते हो, बराबर। ये सब मेनू है, इसको सब मेनू बार बोलेंगे, बराबर। और इसके अंदर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके अंदर में भी सब मेनू डाला हुआ है सर्विसेज के अंदर में, तो बराबर। तो आप जो है मल्टीपल मेनू को क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल सब मेनू को क्रिएट कर सकते हो, बराबर। ये हम दिखाते हैं कि सब मेनू को कैसे क्रिएट करते हैं, बराबर। ये मेन मेनू हमने क्रिएट कर दिया और उसके बाद एलिमेंटर पेज के अंदर में जो है इसको हमने इंपोर्ट भी कर लिया, यानी कि ऐड भी कर लिया, यूज भी कर लिया, बराबर, ओके। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम मेन मेनू बार को यानी कि सब मेनू बार को कैसे हम सेटअप करते हैं। चलिए हम आ जाते हैं इसमें डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद यानी कि हमने मेनू बार कहाँ पर क्रिएट किया, हमने एफिरेंस मेनू के अंदर में, यानी कि एफिरेंस का डैशबोर्ड के अंदर में एफिरेंस के अंदर में मेनू, और मेनू के अंदर में जो है हमने यहाँ पर मेनू का सेटअप करते हैं। उसके बाद हम अलग अलग पेजों में हम वहाँ पर जा कर के यूज कर लेते हैं इसको, बराबर, ओके। अब इसके अंदर में मान लो कार्ड के अंदर में या शॉप के अंदर में या चेकआउट के अंदर में, मान लो शॉप के अंदर में एक हमको मेनू और दिखाना है, सब मेनू दिखाना है, तो सब मेनू का मतलब है माई अकाउंट वाला मान लो दिखाना है। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ऐड कर ले हैं, यहाँ पर ऐड हमने कर लिया। अब क्या करना है कि सब मेनू बार को कैसे क्रिएट करेंगे, अब इसको आपको पकड़ना है, बराबर, इसको क्लिक करके पकड़ लेना है। देन उसके बाद जो है आपको चेकआउट के पेज के नीचे या शॉप पेज के नीचे आपको एक स्टेप लेफ्ट स्पेस दे करके लगा देना है। यहाँ पर देखिए लगा दिया। अब इसके अंदर में भी कोई मेनू बार आपको लगाना है, एग्जाम्पल के लिए टूल्स मान लो, या टूल्स भी नहीं, या शॉप वाला पेज अगेन हमको लगाना है या माई अकाउंट के अंदर में, तो वापस से जो है हमको सब मेनू बार कहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे,
ये हम क्रिएट कर देंगे इसके अंदर में, बराबर। ये देखिए कैसे हमने सब मेनू बार के अंदर में सब मेनू बार हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मेनू बार आप ऐड कर सकते हो, सब कैटेगरी यानी कि सब मेनू बार आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर पब्लिश करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, बराबर। रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पर जो है हमारा जो सब मेनू बार हमने सेट किया है वो सब मेनू बार भी हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम चूज करते हैं, सबसे पहले मेन मेनू को हम फुटर मेनू चूज कर लेते हैं और फुटर मेनू के अंदर में देखिए शॉप के अंदर में हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, माई अकाउंट। देन उसके अंदर में हमने क्या लगा दिया, शॉप मेनू, बराबर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मेनू एक मेनू बार के अंदर में आप लगा सकते हो। ओके, तो हमको लगता है कि ये आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। और कुछ आपका क्वेरी रहता है तो आप कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, और कुछ भी आपकी वेबसाइट में एरर आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोडब्रेक एकेडमी का सपोर्ट आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।